अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपकी खिदमत में उम्मुल मुमिनीन सैयदा कायनात हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। मेरे दोस्तों, उम्मुल मुमिनीन ज़ैनब के वालिद का नाम जहश, इनकी वालदा का नाम उमैमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी की बेटी हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ फरमा दिया था। ज़ैद बिन हारिसा एक ग़ुलाम थे जो रसूलुल्लाह के घर में रहते थे। आज़ाद थे, ग़ुलाम बनाया गया था किसी वजह से। इनको ज़ालिमों ने इनको रास्ते में गिरफ़्तार किया और ग़ुलाम बना के भेज दिया। इनकी वालदा इनके साथ उस वक्त सफ़र में थी। जब बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये आए और इनके वालिद और चचा को पता चला कि हमारा बेटा वहाँ मक्का मुकरमा में है, तो वो दोनों अपने बच्चे को लेने आए और साथ उस वक़्त के रकम के बोरे उठा कर लाए कि जितना मुँह मांगे दाम मांगेंगे हम दे देंगे, बच्चा छुड़ा के लाएंगे। हुज़ूर पाक के पास ये दोनों आए, कहा हमारा बेटा ज़ैद, मैं उसका वालिद हारिसा हूँ, ये मेरा भाई है, उसका चचा है, आप वो हमें दें, उसके बदले में जितने मुँह मांगे दाम आप चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया पैसों की बात नहीं है, मैं बच्चे को बुलाता हूँ, आपके साथ जाता है तो चला जाए। उन्होंने कहा जी कैसी बात फरमा रहे हैं, बेटा बाप के साथ नहीं जाएगा? इतने अरसे से लोगों ने अगवा करके उसे बेच दिया। हुज़ूर ने फरमाया मैं बुला लेता हूँ। हज़रत ज़ैद को बुलाया तो वो आकर मिले। वालिद बहुत रोया, बड़े अरसे के बाद बेटे को देखा। कहा बेटा तुझे तेरी माँ याद करती है। सारी बातें हुई। मैं हुज़ूर की खिदमत में रहना चाहता हूँ, मैं नहीं जाता। तो बाप ने कहा बेटा ग़ुलामी की ज़िंदगी, आज़ादी की ज़िंदगी नहीं लेते, ग़ुलामी में रहते हो। मैं तुम्हें ग़ुलाम से आज़ाद कराने आया हूँ, ये जितने मुँह मांगे दाम मांगे मैं पैसे दूँगा, तुझे ले जाऊँगा। उन्होंने कहा अबू मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, इस जैसी ग़ुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं। तो मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, मुझे ग़ुलाम ना समझें, इस जैसी हुज़ूर की ग़ुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान है, मैं नहीं जाता। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इस जुमले से खुश हुए और उस वक्त उसके वालिद को तसल्ली देकर फरमाया ये आपका बेटा नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूँ ये आज के बाद मेरा बेटा है। तो लोगों ने ज़ैद इब्न मोहम्मद कहना शुरू कर दिया इनको। तो हज़रत ज़ैद के साथ पहली शादी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा, जिनको हुज़ूर अपनी रज़ाई वालदा फरमाते थे, हज़रत बरकत उम्मे ऐमन के साथ हुई थी। उसामा बिन ज़ैद उसी के बेटे हैं। दूसरी शादी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी फुफीज़ात बहन हज़रत खदीजतुल कुबरा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से कराई, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। 1 साल के लगभग ये रिश्ता बस चल सका। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का रिश्ता इनसे अनबन की वजह से टूटना शुरू हुआ। इधर इनका रिश्ता टूटने के करीब था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुलह चाह रहे थे कि सुलह हो जाए, अमन हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ खामन बीवी बन के रहें। और उधर अल्लाह ने हुज़ूर पाक पर वही उतार दी कि हमने फ़ैसला कर लिया है ये ज़ैद की बीवी एक दिन आपकी बीवी बनेगी। आप अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि वो मेरा मुँह बोला बेटा, अगर ये बात ऐलान हो जाए तो लोग कहेंगे ससुर से बहू ने निकाह कर लिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे शक पैदा न किया, खामोश रहे हुजूर, दिल ही दिल में ये बात रखी।
एक दिन वही हुआ, हज़रत ज़ैद हुजूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह मेरी तायीद फरमाएं, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा मैं निभा नहीं कर सकता, हम में बड़ी जो है ना बातों बातों में बात बढ़ गई है, मैं नहीं रखना चाहता। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अमसिक अलैका ज़ौजक, बीवी को अपने पास रख, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, खैर है कुछ ऊपर नीचे बात है तो बर्दाश्त कर, रिश्ता ख़त्म न कर। ये बात हुजूर ने फरमाई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु घर गए, कुछ अरसा बर्दाश्त किया, फिर जाकर तलाक दे दी। अब उनमें से किसी को नहीं पता कि हुजूर पर यह वही उतर चुकी है, वो सिर्फ हुजूर को पता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम फरमाया, इद्दत ख़त्म हुई, अल्लाह ने हुक्म भेजा अब आप निकाह करें। ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह कर दिया। इसके लिए किसी को खुतबा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को इजाब कबूल की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मौलवी को नहीं बुलवाया गया कि आप निकाह पढ़े, ये निकाह आसमानों पे हुआ। तो अभी ये आयत उतरने से पहले हुजूर ने हजरत ज़ैद को फरमाया, ज़ैद जाओ अपनी साबिक़ा बीवी को जाकर मेरा निकाह का पैगाम दो। तो वो गए, उस घर में बाहर ठहर कर अपनी साबिक़ा ज़ौजा को कहा, तो उसने कहा जी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस्तिखारा करती हूँ। उस इस्तिखारे में उनकी हाँ निकली और इधर से वही आ गई। तो हुजूर अलैहि सलाम बगैर इजाज़त लिए घर तशरीफ़ ले गए थे कि अल्लाह ने मेरा निकाह करा दिया, और वो खुश हो गई इस बात पे, ये राज़ी हो गया, मामला यूं ही चल पड़ा। इस बात से दो चार मसले निकलते हैं। नंबर एक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम थे, तो हुजूर ने आज़ाद और गुलाम का वो फ़र्क नहीं कराया कि तू नीची कौम का है या ऊंची कौम की है, कैसा फलां फलां, कौमियत के तफावत को ख़त्म फरमाया, अपनी फूफी के साथ उनका निकाह कराया। दूसरा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक अजीब बात, वो क्या थी? अल्लाह पाक फरमाते व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक वल्लाहु मुब्दीही व तख़शन नास, जो हमने वही भेजी थी आपने दिल में छुपा ली लोगों के डर की वजह से कि यार ये क्या कहेंगे, बहू से निकाह हो गया। लेकिन अल्लाह क्या है? वल्लाहु हक़्क़ु अन तख़शा, फरमाया अल्लाह से डर ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ने इस चीज को जाहिर करना था। अल्लाह ने फरमाया आप निकाह कर लें। तो जब निकाह हो गया तो फिर फरमाया मुंह, फरमाया चाहे निकाह करना चाहे, आप कौन हो इस पे एतराज करने वाले? ये गलत तरतीब है, ये गलत अना है, ये तासुब है, इसका इस्लाम से कतन किसी किस्म का कोई फासला, कोई आस्था, कोई वास्ता नहीं है। जब रिश्ता खत्म हो गया तो दुश्मनी नहीं पड़नी चाहिए, और दोनों रह सकते हैं तो निकाह कर लें, नहीं रह सकते तो फारिग कर दें। इसका यह माना तलाक देने का दुश्मनी नहीं होती। मुझे बताए खामन बीवी रहे और न चल सके तलाक हो जाए, उसके बाद भी रहे, वो जिना बर्दाश्त करेंगे? तो जब कुरान उनको जुदाई का हुक्म करते हैं, लोग कहते हैं जी ये हो गया और वो हो गया। तलाक को दुश्मनी ना समझा करें, जरूरत समझा करें। ये दुश्मनी की क्या बात है? अगर ये दुश्मनी होती तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कभी ना फरमाते ज़ैद जाओ और अपनी साबिक़ा ज़ौजा को मेरे निकाह का पैगाम दो, कभी ना फरमाते। तो इससे पता चले इसको दुश्मनी और गैरत और अना पे नहीं देखना चाहिए, इसको इस्लाम के हुक्म पे देखना चाहिए। पांचवा मसला एक और निकला, वो क्या है? हजरत ज़ैद का नाम कुरान करीम में आ गया 22वें पारे के दूसरे सफ़े पे, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा, अल्लाह पाक ने नाम लेकर फरमाया ज़ैद का रिश्ता उससे पूरा हो चुका है, अब आपका निकाह है। ये बहुत बड़ी फजीलत है हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि उनका नाम कुरान पाक में मेंशन है आयात में। बाकी सहाबा का जिक्र असहाब के लफ्ज़ से है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे आदमी का नाम भी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही है, ले अबी बकर नहीं है, नाम नहीं आया, हजरत ज़ैद का नाम आया कुरान करीम में। इतना, इससे यह ना समझना कि वो तलाक देकर को गलत हो गया, तो नाम आ गया। एक बात इससे एक और भी निकलती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हजरत ज़ैद से कितना प्यार है, बावजूद गुलामों में से है। पहला रिश्ता कराया उम्मे ऐमन से जो रसूलुल्लाह की दाई है, माँ की हैसियत पे है। दूसरा रिश्ता कराया अपनी फूफी ज़ात बहन से जो बहन के दर्जे पे। तो ये ना देखें कि उसकी कौम ऐसी है, ये देखें कि निभा हो सकता है। आज कौमियतों का चक्कर लोग डाल देते हैं, कौमियतों का चक्कर बाद में है, पहले अखलाक देखें, हदीस पाक में उसका दीन देखें रिश्ते से पहले। अगर रिश्ते की बुनियाद दीन हो, पूरी जिंदगी खुशी की जिंदगी बसर करेंगे। अगर रिश्ते की बुनियाद पैसा है, पैसा खत्म होने वाला है, जाब है, जाब टूटने वाली है, कुछ और मामले हैं वो खत्म होने वाले हैं। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं खुद बेटियां रखता हूं, मैं किसी की बेटी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन मैं रोजाना 2, 4, 5, 10, कभी कभी 12 फतवे रोजाना तलाक के हल करता हूं यहां बैठे हुए।
अपने मदरसे में एक एक दर्जन फतावा बाज़ औक़ात आते हैं, कभी फ़ोन पे, कभी लिख के, कभी क्या। मुझे बताएं, ये मैं एक फतवा नहीं, एक दर्जन फतावे रोज़ाना लिख रहा हूँ, तो तलाक़ें कितनी हो रही होंगी? तलाक की शरह बढ़ गई है। उसकी वजह रिश्ते की बुनियाद दीन नहीं होती, रिश्ते की बुनियाद दीनदारी नहीं होती। एक जगह रिश्ता हुआ, जब रिश्ता हो रहा था उन्होंने मुझे आकर बताया आपने निकाह पढ़ाना है। मैं उस दिन वही नहीं था, मैंने किसी जगह जाना था। मैंने कहा आपने निकाह की तारीख रख ली, मुझसे नहीं पूछा, अब मैं निकाह में नहीं आऊँगा, आप नाराज़ ना होना, मैं किसी और को भेज दूंगा, वो आकर निकाह पढ़ा जाएंगे। मैंने उनके वाले से पूछा कि बच्चा क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी फलां महकमे में है, माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त, 4 लाख रुपए उसकी तनख्वाह बनती है। मैंने कहा मुझे तनख्वाह ना बताएं वो दीनदार है? हाँ दीनदार है माशाल्लाह, मुसलमान है, ये कौन सा मसला है? मैंने कहा अच्छा अल्लाह करे आपका रिश्ता निभ जाए। 4 माह बाद उसी खातून की तलाक का फतवा ये लिखवाने मेरे पास आए। वजह दीन नहीं देखी थी, वजह दुनियादारी देखी थी। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है रिश्ते 4 वजह से होते, अबू हुरैरा तू 4थी वजह से करना, पहले 3 वजह को जरूरी न समझना। नंबर 1 हुस्न को देख के, नंबर 2 पैसे को देख के, नंबर 3 खानदान को देख के, नंबर 4 दीनदारी को देख के। फरमाया अबू हुरैरा 4थी चीज देखना, उसके साथ हुस्न हो, उसके साथ दौलत हो, उसके साथ खानदान हो तो अच्छी बात है, ना हो तो दीनदारी देखना। अब उसी खातून का निकाह किसी और दीनदार के साथ किया है, अब उसके 2 बच्चे हैं, थोड़ा तो निभ गया रिश्ता। जिसकी बुनियाद बेगैरती हो। आजकल की जदीद दौर में दूसरे लफ्जों में कहूं, ये जो लव मैरिज का रुझान बढ़ता जा रहा है, याद रखें ये बंदा अपनी मां बहन नहीं रखता जो दूसरे की मां बहन बेटी पे नजर रखता है। मुझे कुछ अरसा पहले की बात है, एक आदमी ने कॉल की, सर मैंने मैसेज किया जरा इसको पढ़ लें। मैंने मैसेज पढ़ा, लिखा हुआ था मेरे साथ लड़की राजी है लेकिन उसके माँ बाप राजी नहीं है, वजीफा दे दे ताकि उसके माँ बाप राजी हो जाए, या मैं इसको निकाल के ले जाऊंगा, आप नहीं देंगे तो गुनाहगार आप होंगे। उल्टा मेरे सिर चढ़ रहा है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा मैं वजीफा देता हूं लेकिन याद रखना तेरी बेटी भी इसी तरह भाग के जाएगी, तू और तेरी बीवी राजी नहीं होंगे। फौरन उसकी कॉल, मौलाना बद्दुआ दे रहे। मैंने कहा मैं तजर्बा बता रहा हूं, शर्म नहीं आती तुझे? यदि मां भाज के निकल सी होती थी घर बासी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात में मानी, मुलाकात हुई, उसने छोड़ दिया वो धंधा। तो ये बात नौजवानों जहन में रखो, रिश्ते रखे जाते हैं अफीफ बनने के लिए, पाकीज़ा रहने के लिए, किसी के घर को उजाड़ने के लिए नहीं। एक खातून का कॉलम मैंने पढ़ा, उसने कहा मेरी बच्ची 17 साल की थी, मैंने कहा मैट्रिक के बाद कॉलेज नहीं जाएगी, और कॉलेज जाएगी। मेरे खावंद ने कहा कॉलेज नहीं जाएगी। इसी पर हमारा फड्डा बन गया। जाना भी जायज है, ना जाना उनकी अपनी तरतीब है, मैं कोई हराम नहीं कर रहा, बापर्दा तो हो, लेकिन मेरे खावंद ने मुझे एक लफ्ज कहा, कहते मेरी चीख निकल गई। मेरे खावंद ने कहा मेरी बेटी कॉलेज नहीं जाएगी, कहीं ये ना हो कि मुझे ये सदमा देकर भाग जाए जैसे तू अपने बाप को सदमा देकर भाग गई है। उसने कहा शादी के 18वें साल मुझे समझ आ गया कि मैंने जो मां बाप के साथ किया था वो आज मुझे ताना मिल गया। रिश्ते की बुनियाद यह होनी चाहिए, दीनदारी। देखो आपको रिश्ता कहीं पसंद है तो आप अपनी मां बाप से बात करें, आपको किसने कहा आप डायरेक्ट बात जाकर करें। अगर इंसानियत फैलानी है, अगर अफीफ का दामन फैलाना है तो फिर तरतीबें ये होनी चाहिए, और रिश्ते की बुनियाद दीन पर होनी चाहिए। अगर दीनदारी हो, मसलन एक जगह आपको 4 रिश्ते पसंद हैं, चारों में सिलेक्शन करो दीनदारी किसकी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दीनदारी होगी तो काम बनेगा, वरना नहीं। हजरत जैद के साथ रसूलुल्लाह का एक रिश्ता वो बमंजिला माँ के है, दूसरा रिश्ता बमंजिला बहन के है, कोई खानदानी तासुब नहीं देखा जा रहा। याद रखें अगर दीनदार के साथ आप शादी करेंगे ना अपनी बेटी की, तो वो कभी भी आपकी बेटी पे जुल्म नहीं करेगा अगर वाकई दीनदार हुआ तो, और दुनियादार होगा तो उसने करना ही जुल्म है। मैं तहसील पुरवा में था कुछ दिन पहले, मुझसे एक बंदे ने मसला पूछा, मैंने बताया यूं नहीं है यूं है, बीवी के मारने पे। मैंने कहा कोई जायज नहीं, आप गलत कहते, आप नहीं मार सकते, मुझे अल्लाह रसूल ने हक दिया, मैं कोई हक नहीं दिया। बीवी को मारने का हक तू दिखा दे, तू कह रहे मुंह पे थप्पड़ मारता हूं, तू दिखा दे। मैंने कहा मैं तेरे हाथ चूम लूंगा, तू मेरा उस्ताद होगा, दिखा हक कहां है। कुरान हदीस मेरे सामने मौजूद है हक। तो बंदा बात क्या कर रहा था, बात कर रहे मेरी जाल आखा नहीं मैंने दी, मैं हाथ एक गोडे रख के भुकाया भू वाली कोठी, तो मैं न मने से डू चाटा मारे मन गई है।
मैंने उसे कहा तेरी बेटी के साथ भी यही होगा, कल तेरा दामाद तेरी बेटी को मारेगा तो रोवे नहीं, मेरे धी ते जुल्म करेंगे, तेरी बीवी भी किसी की बेटी है, तुझे शर्म और हया करनी चाहिए। अगर अपनी औलादों को पाक बाज रखना चाहते हो, अपनी बीवियों को हुकूक देना सीखो। तो ये गलतियां हैं हमारे मुआशरे में, जब ये हमारे अंदर ये बेईमानी फैली है, ये गलतियां हमारे अंदर फैली हैं। तो मेरे दोस्तों, जो माँ बाप का कहना मानते हैं उसकी औलाद उसका कहना मानती है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है कल औलाद ही को रद्द देंजर हुए सी, ये थी नहीं सकता। ये हो सकता है मैं माँ बाप का कहना मानूं और दुनिया में मेरी औलाद न माने? जिनकी औलादें कहना नहीं मानती, इन्हें चाहिए कि माँ बाप के कहना माने। अगर माँ बाप फौत हो गए, पढ़ पढ़ के उनको इसाले सवाब करो, हो सकता है तुम्हारी औलाद तुम्हारी इताअत गुजार बन जाए, लेकिन इनमें सौ की नहीं बढ़ दी। तो ये हद बेर होने ने वल लिख दें। तो यहां भी यही है, खानदानी तासुब न देखें, इस्लामी अहकाम देखें। हजरत ज़ैनब से रिश्ता हो गया अल्लाह के रसूल का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा फरमाया, जमुल फवाइद पे मौजूद है, 300 सहाबा ने वलीमा खाया है। और वलीमा इस तमाम गुरबा आए थे। आजकल वलीमों की तरतीबें और हैं, मैं हॉल्स के वलीमों की नफी नहीं करता लेकिन तायद भी नहीं करता, वहां गरीब नहीं आ सकता। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो खैरुल वलीमा है जिसमें गरीब आ जाए, शर्रुल वलीमा वो है जिसमें गरीबों को रोका जाए। आज एंट्री वो केरी बला एंट्री टिकट है तो आप आए वरना ना आए, ये खैरुल वलीमा नहीं है, शर्रुल वलीमा है। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं कभी हाल्स में नहीं जाता वलीमों पे, मैं कहता तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं जाता। मेरे रिश्तेदारों की शादी होती है मैं नहीं जाता, या तो गुरबा को बुलाओ, 4-5 मदरसों के तालिब इल्म बुलाओ, फिर खैरुल वलीमा बनाओ, नहीं है तो मैं नहीं आता। सारे गरीबों को, कोई 2 गरीब बेचारे जा रहे हो ना, जो ले जो तेरे को कार्ड है, क्यों आया था? जब तक घरों में वलीमे थे ना, खुदा की कसम उस वक्त खैरुल वलीमे होते थे। राह वैदे डू फकीर बैठे ध्यान, आपको याद नहीं है? आजकल कोई वाड़ के तो दिखावे, देते पास हुए पुतरेते पास हुए, 10 दफा तो उनको पूछ चल, पहले कार्ड दिखाते, टिकटा दिखा। तो ये खैरुल वलीमा नहीं है, शर्रुल वलीमा है। खैरुल वलीमा वो है जिसमें गरीब बुलाओ, अमीर बुलाओ ना बुलाओ कोई नहीं मसला, लेकिन गरीब जरूर बुलाओ, ये खैरुल वलीमा है। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने 300 सहाबा को बिठाकर खैरुल वलीमा खिलाया। ये हजरत ज़ैनब के साथ रिश्ता है। एक बात मजीद अर्ज करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी शादी हुई, उसके बाद अल्लाह ने निकाह का हुक्म उतार दिया। हजरत अनस फरमाते हैं मैं पहले घर में आता जाता था, एक दिन में जाने लगा तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने पर्दा लटका दिया, फरमाया आज के बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दे दिया। यूं पर्दा उतरा, पर्दे की पाबंदी करें। और पर्दे की पाबंदी जो नहीं करता, मैंने उस घरों को उजड़ते देखा है। मेरी उम्र कम, इस मसले में तजर्बा ज्यादा है, मैंने उन घरों को उजड़ते देखा है। आजकल पर्दे नहीं होते ना, लोग ऐसा से फिलाने संगती दे घर पर्दे लाए हुए, तुम्हें किसने इख्तियार दिया तू पर्दा उतार दे? पर्दे तो करने का हुक्म अल्लाह ने दिया और आप अपनी मर्जी से उतार सकते हो। किससे पर्दा करना है किससे नहीं करना, ये खामन बाप की जिम्मेदारी नहीं है, भाई और बेटे की जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। पूछो किससे पर्दा है किससे पर्दा नहीं है, फिर जाकर बात बनेगी। लोग समझते हैं पर्दे होंगे शरी पर्दे आ जाएंगे, देवर से पर्दा होगा फला फला घर टूट जाएगा। मेरा तो घर आज तक नहीं टूटा, हमारे तो शरी पर्दे, हमारे तो 10-10 बच्चे हैं, हमारे तो बड़े प्यारे माहौल और जो है ना क्या कहते हैं वो तरीकेकार है, कोई पर्दा नहीं टूट, कोई रिश्ता नहीं टूटता, कोई खानदान नहीं कटता। हो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए जब आप करना शुरू करें, किसी की जिद पे ना करें। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से कोई शक था नऊज़ु बिल्लाह, वो घर को देखते लेकिन फिर पर्दा कराए। तो आजकल पर्दे का रिवाज खत्म होता जा रहा है। तो जब से बेपर्दगी का रिवाज खत्म होता जाएगा, याद रखें जमीन के ज़ल्ज़ले बढ़ते चले जाएंगे। इस ज़ल्ज़लों में एक वजह बेपर्दगी भी होती है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीवी का तकवा और तहारत भी सुने। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का तकवा तहारत इतना होता था, सोकन है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी सोकन है, लेकिन कितना प्यार वाला ताल्लुक है। हजरत आयशा पे मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से पूछा, आप आयशा के बारे में क्या कमेंट्स पास करोगी? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अहमी समई व बसरी मा अलिमतु मिन्हा खैरा। अल्लाह के रसूल, मैं अपनी आंखों को और अपने कानों को कभी गुनाहगार नहीं करूंगी, वो खैर वाली औरत है, खैर वाली। सोकन के बारे में यूं कहे, लेकिन कितना ईमान है इन लोगों का, कितना इखलास है इन शख्सियत का। कमा अलिमतु मिन्हा खैरा, या रसूल अल्लाह, मैं कभी अपने मुंह अपने कान अपनी आंख को गुनाहगार नहीं करती, बहुत बेहतरीन औरत है। इल्जाम रफा हो गया ना, सोकन जैसी खातून बैठ के उसके हक में कह दे। और इस तहारत पे एक और जुमला, हजरत उम्मे सलमा, इनकी सोकन है जो इनसे पहले हुजूर के साथ शादी हुई, उसके बाद ज़ैनब बिन्त जहश की।
उनसे पूछा गया कि ज़ैनब कैसी खातून है, अब वो इनके बारे में कमेंट्स पास फरमा रही हैं, वकानत सालिहा सव्वामा कव्वामा तसद्दक बिज़ालिक कुल्लहु अलल मसाकीन, का इस जैसी साले औरत हमारी आंख ने नहीं देखी, इस जैसी रोजेदार हमने नहीं देखी, रातों को उठ के मुसल्ले पे ठहरने वाली हमने नहीं देखी, खुदा की कसम जो होता था मस्कीनों पे लुटा देती थी, ऐसी खातून। इस वजह से इनका लक़ब पड़ गया उम्मुल मसाकीन, मअवतुल मसाकीन, मसाकीन का ठिकाना। दौलतमंद होने का नुस्खा यह है कि जो अल्लाह दे, अल्लाह से देने का दरवाजा खुला रखते हो तो अल्लाह के लिए आगे देने का दरवाजा भी खुला रखो। यह दौलतमंद होने का नुस्खा है। कोई लेने का दरवाजा खुला रखे, देने का दरवाजा बंद कर दे, वो पूरी जिंदगी रोता रहेगा, दौलतमंद नहीं हो सकता, बखील बन के जिंदगी गुजारेगा। हम कमरे में बैठे हैं, अगर हम एक दरवाजा आने का हवा खोलने के लिए रखेंगे, एक बाहर निकलने का माहौल मेंटेन होता रहेगा, हवा आएगी जाएगी। और अगर हम एक ही दरवाजा खोलें बाकी बंद कर दें, कभी मौसम ठीक नहीं रह सकता। आज हम लेने का दरवाजा अल्लाह से खोले हुए होते हैं, देने का दरवाजा गरीबों के लिए बंद कर देते हैं। वाल पूछना पौधे मौली साहब तुम्हारा नंबर जैज द कोनी में पैकेज लगा के गाल करनी है, और है वो फैक्ट्री का मालिक, है वो बिजनेसमैन, वो पूछेगा नंबर सेम नहीं है तो मैंने कहा नहीं कि बैलेंस ज्यादा लगता है, फिर ये दिल होता है बंदे का। फिर उस दिन एक आदमी ने कहा थोड़ा टेलर का नंबर को नहीं, मैंने कहा क्यों, हमें तलाक का मसला पूछना है। मैंने कहा आपका यू है आप कर लें, कहते अदर नेटवर्क में पैसे ज्यादा लगते हैं, आराम तलाक सही खड़ी होंगी खैर है, पैसे ज्यादा लगते हैं। ये फिर ये दिल होता है, क्यों, वो लेने का दरवाजा खोला है, देने का दरवाजा बंद किया हुआ। फिर अल्लाह दिल नहीं देता, छोटे दिल से बड़े काम नहीं होते। तो इसीलिए दौलतमंद होने का नुस्खा अल्लाह से लेते हो तो आगे दो भी सही ना, न तमा न जमा न मना, फिर देखो रब देता कैसे है। आप देखें फिर अल्लाह पाक देता है ऐसे, जब बंदा लेकर उसके ऊपर तमा और जमा करता है ना, तो कुरान पाक में अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला, रब फरमाते हैं जो पैसे गिन गिन के अपने पास रखता है और समझते हैं हमेशा रहेगा, कल्ला हरगिज़ हमेशा नहीं रहेगा इसके पास। ये कुरान की आयत है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, समझते हो हमेशा रहेगा, वअद्ददा उसकी काउंटिंग करते हो। आप बगैर गिन के अल्लाह के रास्ते में देंगे, आपको बगैर गिने हुए मिलेंगे, गिन गिन के देंगे आपको भी गिन गिन के मिलेंगे। यह तरतीब है रब की तरफ से। तो आप लेने के दरवाजे के साथ देने का दरवाजा भी खुला रखें। यह हजरत ज़ैनब बिन्त जहश की इस तकवा का पैगाम है, जो आता दे देती, जो आता दे देती। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने दरबार में 12,000 दिरहम इनके पास बतौर तोहफा भेजे। एक जगह से माल गनीमत आया तो उम्महातुल मुमिनीन की खिदमत में 12,000 भेजे, इनके पास भी आया। सुबह मिला, शाम तक 12,000 रब के रास्ते में दे दिया और कहा अल्लाह ये मौका फिर मुझे न दिखाना कि मैं इतनी मालदार हो जाऊं और मेरे पास ये पैसे पड़े रहे। ये खातून सैयदा रजी अल्लाह तआला अन्हा इतना देती थी, कशीदा कारी करती। जब ये फौत हुई तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया लक़द ज़हबत हमीदा मुतअब्बिदा मुफ़ज़ि अल यतामा वला रामिली, ज़ैनब तू तो चली गई लेकिन तेरे बाद बेवाबा औरतें, तेरे बाद यतीम और मिस्कीन नजरों से ढूंढ रहे हैं, अब कौन होगा जो हमारा चूल्हा चलाने के लिए आएगा, कौन होगा जो हमारी इमदाद के लिए आएगा। मेरे दोस्तों जब बंदे का जनाजा उठता है ना फिर पता चलता है नेकियां क्या है। आजकल एक और बात है, किसी को 10 रुपए दो तो तस्वीर खींच के अपलोड कर दो, नेकी कर दरिया पे डाल, नहीं नेकी कर लोगों के सामने डाल। तो दे बंदा, हदीस पाक में दाएं हाथ से खर्च करो तुम्हारे बाएं को पता न चले, ये हथों को पता नहीं लगता, लेकिन बताया गया है कि कैसे छुप के खर्च करो, तो यूं खर्च होना चाहिए। हज बैतुल्लाह रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने किया है और वफात से पहले सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत रसूलुल्लाह से पूछा कि आपके बाद आपकी कौन सी बीवी सबसे पहले आपके पास आएगी, यानी फौत कौन होगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतवलकुन्ना यदन, जिसके हाथ लंबे होंगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हमने मतलब समझा हाथ का माना हाथ है, एक टुकड़ा बांस का काटा और एक एक बीवी के हाथ के साथ नापना शुरू कर दिया किसके हाथ लंबे हैं। हजरत सौदा के हाथ लंबे निकले, हम सब ने उसे कहा तू गई, अब आप तो गई, आपके तो हाथ लंबे, हुजूर ने फरमा दिया पहले वही आएगी, वो फौत ना हुई। फौत हजरत ज़ैनब बिन्त जहश हुजूर के बाद सबसे पहले बीवियों में से फौत हुई। कहती है फिर पता चला लंबे हाथ से मुराद सखावत थी, लंबे हाथ से मुराद सदका था। अच्छा ये मतलब था, हम कैसे समझ पाए। और जब ये फौत हुई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कफन तोहफे में भेजा
अपनी बहन हजरत हमना को फरमाया था। हमना हुजूर की साली है, इनकी छोटी बहन है, हमना बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा। हमना को फरमाया मेरी बहन, मुझे पता है अमीरुल मोमिनीन मुझे कफन तोहफे में भेजेंगे, अगर वहां से कफन आ जाए तो जो मैंने अपना कफन बनाया हुआ है मेरे पहनाने से पहले वो सदका कर देना, और अगर ना आए तो यही पहना देना। वही हुआ, अमीरुल मोमिनीन ने तोहफे में भेजा, हजरत हमना बिन्त जहश ने वो कफन पहनाया, और ये कफन पहनाने से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। यूं सदका करने वाली औरत है। और जब इनकी वफात हुई और ये तशरीफ लाई, मसहरी में बिल्कुल कपड़े डाल के लाया गया था, और जब कब्र में उतारने के वक्त इनकी औलाद कोई नहीं थी, करीबी रिश्तेदार थे जो महरम थे, जो महरम है वो खातून को कब्र में उतार सकता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरे दिल में एक जज्बा आया कि यार मेरी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, और मैं बवाक वक्त अमीरुल मोमिनीन हूं, अगर मैं कब्र में उतरूं और मैं अपने हाथों से रसूलुल्लाह की बीवी कब्र में रखूं तो कितनी बड़ी सादत होगी। कब्र में उतरने फौरन हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और बाकी बीवियों से हजरत उमर ने इस ख्याल का इजहार का कहला भेजा कि उनसे पूछे मुझे इजाजत होगी। अम्मा आयशा ने फतवा जारी फरमाया नहीं, अमीरुल मोमिनीन का रुतबा अपनी जगह, लेकिन ये इजाजत गैर महरम को नहीं है कि वह औरत को हाथ लगाए। हजरत उमर रुक गए इस मसले पर। उन महरम औरतों ने, उन महरम मर्दों ने जो इनके पास पहले आते थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कब्र में उतारा और ये खातून वहां पर पहुंची और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका जनाजा पढ़ा था। कंज़ुल उम्माल में पूरी तरतीब मौजूद है। तो मेरे भाइयों, ये उम्महातुल मोमिनीन में आज हमारी सीरीज की आखिरी उम्मुल मोमिनीन थी। रसूलुल्लाह की 11 बीवियां मुकम्मल हो रही हैं। मैंने एक एक जुमे में चंद बातें सिर्फ आप हजरात की गोश गुजार की हैं ताकि हम अपने घर वालों तक जाकर ये मैसेज पहुंचा सकें। और मेरी दुआ है आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।